आज हम उस महान शासक के देश की बात करेंगे जिसने अपनी मृत्यु तक हर उस जमीन को जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक के लोगों को थी। यही वजह है कि उसे विश्व विजेता कहा जाता है। उसने ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनीशिया, जुदेया, गाझा, बेनेक्ट्रिया और भारत में पंजाब तक के प्रदेश पर विजय हासिल की थी। हम बात करेंगे सिकंदर महान की जन्मभूमि यूनान यानी ग्रीस की। सिकंदर को फारसी में एस्कंदर ए मकदूनी यानी मैसेडोनिया का अलेक्जेंडर और हिंदी में सिकंदर महान कहा जाता है। ग्रीस दक्षिणी यूरोप में बसा है। इसके उत्तर में बुल्गारिया, मकदूनिया और अल्बानिया हैं, तो पूर्व में तुर्की। यह भूमध्य सागर के उत्तर पूर्व में स्थित द्वीपों का समूह है। ग्रीस में 2000 आइलैंड हैं, जिनमें से 170 पर लोग रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रीस को ऑफिशियली हेलेनिक रिपब्लिक कहा जाता है। ग्रीस की जनसंख्या करीब 1.25 करोड़ के आसपास है। यहाँ की करीब 40% आबादी देश की राजधानी एथेंस में रहती है। ऐसा कहा जाता है कि ग्रीस की अधिकतर जनसंख्या अंधविश्वासी है। इस देश की 90% से अधिक जनसंख्या ग्रीक ऑर्थोडॉक्स ईसाई है। ग्रीस के संविधान में ईसाई धर्म को प्रमुखता दी गई है, लेकिन यह भी कहा गया है कि सभी धर्मों के लोगों को अपनी मर्जी से अपने धर्म का पालन करने में कोई बाधा नहीं है। 1976 तक प्राचीन ग्रीक ही यूनान की मुख्य भाषा थी। इसके बाद ग्रीस की आधिकारिक भाषा ग्रीक है। इसके अलावा यहाँ अल्बेनियाई, तुर्की, बुल्गारी और मकेदुनियाई भी बोली जाती हैं। पश्चिमी सभ्यता का जन्मदाता प्राचीन यूनान यानी ग्रीस है। यहाँ रहने वाले लोगों को यूनानी या यवन कहते हैं। इन्हें अंग्रेजी सहित पश्चिमी भाषाओं में ग्रीक कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष यहाँ आने वाले 17 मिलियन पर्यटकों के साथ ग्रीस एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। क्योंकि लोग अक्सर अपनी छुट्टियां बिताने यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ के खूबसूरत स्थान, मेहमान नवाज लोग, सुंदर समुद्र तट, सुंदर मौसम, अनोखा स्वाद। ग्रीस जाने की बहुत सी वजहें हैं। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस और डफनी मॉनेस्ट्री भी एथेंस में ही हैं। एथेंस को यूरोप के सबसे पुराने शहरों में गिना जाता है। सबसे पहले लोग यहाँ रहने के लिए 7000 साल पहले आए थे। ग्रीस का सबसे प्रसिद्ध मंदिर पार्थिनॉन है, जो 438 ईस्वी पूर्व में बना था। इस मंदिर में युद्ध की देवी एथेना की पूजा होती है। 453 ईस्वियों में तुर्की ऑटोमन साम्राज्य ने ग्रीस पर कब्जा कर लिया। 376 साल ऑटोमन साम्राज्य में रहने के बाद 1829 में यह स्वतंत्र हुआ। मैथ्स के कॉन्सेप्ट जैसे पाइथागोरस, आर्किमिडीज और अपोलोनियस और यूक्लिड ग्रीक के पूर्वजों की ही देन है। ग्रीस को ओलंपिक खेलों का जन्म स्थान माना जाता है। 776 ईस्वी पूर्व में पहली बार यहाँ ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। यहाँ का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। ग्रीस में 6000 वर्षों से भी पहले से जैतून के पेड़ उगाए जाते हैं। ग्रीस दुनिया भर में जैतून का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यही नहीं, दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाने वाले मार्बल्स का 7% उत्पादन ग्रीस में ही होता है। ग्रीस की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। दुनिया के 15.17% जहाज अकेले ग्रीस के पास हैं। माउंट ओलंपस पर स्थित माइटिका ग्रीस की सबसे ऊंचाई वाली जगह है। यह नॉर्थ ईस्ट ग्रीस के थेस्सले क्षेत्र में है। यह जमीन से 9577 फीट की ऊंचाई पर है। कहा जाता है पौराणिक देवी देवता यहाँ रहते हैं। डिवोर्स की बात करें तो यूरोप के देशों में से सबसे कम डिवोर्स रेट ग्रीस में है। ग्रीस का मौसम काफी अच्छा है। यहाँ करीब 8 महीने धूप खिली रहती है। प्राचीन यूनान की कुछ अजीबोगरीब बातों पर गौर करें तो जैसे प्राचीन यूनान में किसी के ऊपर सेब फेंकना प्यार की निशानी माना जाता था, और कुछ किस्सों में कई बार इसका उपयोग विवाह के प्रस्ताव के रूप में भी किया जाता है। प्राचीन यूनान में इडियट शब्द का अर्थ उस इंसान से होता है जो राजनीति में भाग नहीं लेता। प्राचीन यूनान के कुछ लोग स्वस्थ आहार की वजह से 100 से भी ज्यादा वर्षों तक जिंदा रह चुके हैं। प्राचीन यूनान के लोग अपने सेहत पर खासा ध्यान दिया करते थे। प्राचीन यूनान में बाजारू औरतें सैंडल पहनती थीं, जिसके निचले भाग पर
मेरा पीछा करो लिखा हुआ होता था, और जैसे ही वे चलते हुए आगे बढ़ती थीं, वह अपने आप जमीन पर छप जाता था। यहाँ के लगभग 60% लोग अपने माता पिता के साथ रहते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।